का पैर फिसला, गौस पाक ने बचाया, ये दावा किसने किया? आपने कि इन्होंने? अरे बोलो भाई, सुन्नियों का दावा है कि दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह फिसला, गौस पाक ने बचाया इसलिए दस्तगीर। हमारा दावा है। जो हमारा दावा नहीं इसका जवाब क्यों दे? ये तो ऐसा ही हुआ मैं कहूं तू हरामी है, अब तू बता कि तू हरामी क्यों नहीं है? अब तू बता, मैं तो हरामी बोलूंगा तुझे। ये कोई दलील है? अरे भाई जो हरामी बोलेगा उसके जुम्मे है ना सबूत देना। भाई मैं इसको हरामी बोलूं तो इसका ये क्या कहेगा? भाई साबित करो कैसे हरामी बोला। तो मैं जवाब में कहूं अब नहीं, अब तू बता तू हलाली कैसे, अब तू खुद साबित कर, हम तो हरामी बोल रहे। ये कोई दलील है यार? मारे घुटना फूटे यार, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये हालत है तुम्हारी। आलिम बोलते हो अपने आप को, जब इतने सच्चे हो तो सामने बैठने में तुम्हारे डर क्यों लगता है? क्यों तुम्हारे कलेजे कांपते हैं? अबे सेहत में भी मेरे से बड़ा गेंडा दिख रहा है। ये सऊदी का माल खा के देखो उसका शायर शक्ल और बॉडी बता रही है कि सेहत में मुझसे 19-20 है वो। और ना भाई मैं कोई मवाली हूँ ना कोई गुंडा हूँ कि भाई लड़ूंगा फाइट न करूंगा गाली। अरे भाई जब दो शख्स बैठेंगे इल्म रखने वाले तो इल्मी बात होगी ना। जो बदतमीजी करेगा वीडियो बनेगा, वीडियो में दिखेगा। हम तो बोल रहे वीडियो रहेगा भाई, आप और हम बैठेंगे, कोई मजमा नहीं होगा, कोई फौज नहीं होगी, कोई लोग नहीं होंगे, हुजूम नहीं होगा, आप और हम 2 लोग होंगे ज्यादा। आप अपने सपोर्ट में एक आदमी रख लीजिए सपोर्टर, हमारे साथ एक आदमी, 4 आदमी का काम है भाई। 5वें की जरूरत ही नहीं, वीडियो बनाना, लेकिन तैयार नहीं होंगे। अब जनाब ने दलील दी कि वो वाकया कहाँ लिखा हुआ है, इसको खूब कॉल पे कॉल आए, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। अब ये बताएगा, सुनिए। जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद तब। हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है। देखो जहालत, देखो दावा है किताबों में लिखा है, सफ़ा 181 है, दिखा क्या रहा है? किताब थोक के भाव मिलती है, फिर दिखाते दिखाते बोल बाकायदा किताब में लिखा है। किताब में लिखा है तो किताब दिखाना। मक्कारिया समझ रहे आप? दावा किताब का है, दिखा क्या आ रहा है? मोबाइल। अब देख लो, चलो मोबाइल में क्या है वही दिखा दे, चल दिखा तो भाई क्या है। और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है। अच्छा, अकीदा अंदर का पता इसको चल गया है। जब पता चल गया तो अंदर का कहाँ रहा हूं? बोल है ना, गालिब के शेर का हाल है इनका, बक रहा हूं वहशत में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे। बस कैसे भी अपने फिरके को बचाना है, अब बचने वाले हैं ही नहीं वक्तों का। अभी देखिए मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये बेचारा जर्दीर तो 12 साल में नहीं दिखा सका, ये दिखा रहे हैं भाई। चलिए किया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था? लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट को बिल्कुल जहन में रख लेना भी आप, बिल्कुल ये रोक के इसलिए रखा हूं कि ये अच्छा खासा जहन में आपके महफूज हो जाए, क्योंकि पूरा स्क्रीनशॉट पर ही दारो मदार है आगे का। बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 229 पे ये वाक़िया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है। बाकायदा तौर पर
गूगल में मौजूद है, गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229। कहाँ मौजूद है? गूगल में भी नहीं है भाई। किताब अब बदल गई, किताब का नाम हो गया दुरूस हरम। पहले चल रही थी सीरत गौस, अब दुरूस हरम हो गई। गूगल में मौजूद है, गूगल का स्कैन पेज दिखाया इन्होंने। अब इस गूगल की औलाद को कोई समझा है कि ऐसी दलीलें नहीं चलती। अब मैं ये मोबाइल उठाऊं और मैं कहूं इनका जो सबसे बड़ा आलिम था मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, वो कोठे पे जाया करता था। दलील गूगल में मौजूद है, मान लोगे आप लोग? मान लोगे क्या भाई? नहीं भाई। इनके जो सबसे बड़े आलिम थे मौलवी इस्माइल देहलवी, उनके नाजायज एक तवायब मुन्नी भाई से नाजायज ताल्लुकात थे। दलील गूगल में मौजूद है। गूगल दिखा बेटे, मुनाजरे गूगल पे नहीं होते, असल किताबों पे किए जाते। बेशक। किताब जहां से छपी वो तक प्रूफ करना पड़ता है। बल्कि आपको हैरानी होगी, मैं तो ऐसा एहतमाम करता हूँ कि मिसाल दे रहा हूँ, ये तक़वतुल ईमान है किताब दिख रही है आपको, कहाँ से खरीदा, उनसे रसीदें भी लेता हूँ साथ में, उसके पीछे रखता हूँ कि किस मकतब से खरीदा, कौन कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, ताकि ये बोले नहीं तुमने छाप दी। बेटा हमने नहीं छापी, ये रसीद है। और जाहिर है किसी की झूठी रसीद छापना कानूनन कितना बड़ा जुर्म है, आप समझ सकते हैं। जी बेशक। मैं तो किताबों की रसीदें तक संभाल के रखता हूँ किताबों के बीच में। अब बहरहाल उन्होंने जो किताब दिखाई, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किताब का वो स्कैन पेज था और कितनी मक्कारी की है। आइए स्क्रीन पे वो किताब देखिए। बाजू में वही स्क्रीन पेज लगा हुआ है जो इसने स्क्रीन पे दिखाया था, और ये है वो ओरिजिनल किताब। अब पढ़िए किताब कहां से लिखी है। किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी। नाम बता रहा है कि ये किताब हमारे सुन्नी की नहीं है, बल्कि किसी हमारे दुश्मन ने हमारे खिलाफ लिखी है। लिखने वाला मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी। नदवा आपको पता है कहाँ है? लखनऊ। किसका इदारा है? देवबंदियों का। छपी कहाँ से? कुतुब खाने नेमिया देवबंद यूपी। यानी एक हमाम में दो नंगे, एक नंगा दूसरे नंगे की सपोर्ट ले रहा है। तुम भी हमारे दुश्मन, वो भी हमारे दुश्मन। जैसे तुम नंगे हमाम में, वैसी वो भी नंगे हमाम में। सफा नंबर 206। और ये है एक्चुअल स्कैन पेज। उसने पूरा ऊपर से नहीं पढ़ा। कहां से पढ़ रहा है? वो लाल निशान का रेड वाला अपने मतलब का पढ़ा। ऊपर से अगर वो पढ़ता तो समझ में आ जाता। सुनने वाले भी जिनको उर्दू नहीं आती वो समझ लेते कि भाई मक्कारी कहाँ हो रही है। जरा आइए देखिए, मैं बताता हूँ। लिखने वाला मुसन्निफ मोहम्मद महमूद केरानवी कहाँ से लिखना शुरू करता है। मोहतरम कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीरे दस्तगीर उनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की ज़बानी सुनवाएंगे। ये जुमले बता रहे कि कोई हमारा मुखालिफ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये हमारी अपनी किताब, हमारा अपना मुसन्निफ लिखे, हम बरेलवी की ज़बानी सुनवाएंगे, इस तरह के जुमले नहीं होंगे। फिर वाक़या लिखता है, बगौर सुनिए। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पिराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है। ये बरेलवी की लैंग्वेज है। ये कोई आला हजरत को कोई इस तरह लिखता है? हमारे यहाँ का सुन्नी क्या लिखता है? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं। अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी हो, मुख्तार भी, माजून भी है, क़ारे आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम दस्तगीर। फिर लिखता, क़ारीन खैर जो कुछ हुआ हुआ। इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी फसली टूटकर बराबर हो जाती। ये बरेलवी की किताब है।
यानी कितने बड़े मक्कार है यार ये लोग। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अगर इनकी किस्मत असल में ऐसी खराब है कि जिंदाबाद। हम जैसे बरेलियों से पाला पड़ जाता है। तो गूगल में दिखा रहा है यहाँ ओरिजिनल है, कहाँ से खरीदी है वो मौजूद है, कहाँ से छपी है वो मौजूद है। वो गूगल में तो ये फ़िरका इतना झूठा है। और आज तक ये जो फ़िरका बड़ा है उसकी सिर्फ दो वजह है, दो वजह बुनियादी, छोटी छोटी बहुत वजह हो सकती है। हमारी तरफ झूठे अकीदे मंसूब कर करके हमको बदनाम किया गया पहले एक चीज़, और हमारे यहाँ से जो दिफा हुआ वो दिफा कमज़ोर हुआ। दलाइल की बजाय हमने अलग ढंग से इसका दिफा किया। ज़रूरत ये थी कि हम दलाइल के साथ किताबों की रोशनी में इनका रद्द करते हैं। आज बहुत ज़रूरत है। आज कुछ नौजवान मेरे से मिलने आए थे भाई हवाला, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह सब पढ़े लिखे नौजवान थे। और सुबह से जितने भी नौजवान मिल रहे हैं मेरे को, तकरीबन सब, ज़्यादातर एक का दुक्का छोड़कर सारे वो नौजवान मिले या तो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन कर चुका है। तो सुन्नियों में माशाल्लाह पढ़ने लिखने का ज़ौक़ व शौक़ बहुत बढ़ रहा है, तालीम आ रही है। तो मैंने अपने नौजवानों से कहा भी, और अभी फिर अपील कर रहा हूँ जो नहीं थे वो सुन ले, कि आज ज़रूरत है कि हमारे नौजवान इल्म हासिल करें और अपने इल्म को दूसरे अपने दोस्तों तक मुंतकिल करें। बेशक बेशक। आज याद रखिए, तकरीरों से और किताबों से ज़्यादा हर मज़हब वाला अपनी जो प्रचार कर रहा है वो दोस्ताना ताल्लुकात है। आज दोस्ती की बुनियाद पे लोग अपना अकीदा बदलते हैं। आप किसी अपने दोस्त को मजहबी माहौल में लाएंगे, खुद मजहबी माहौल में रहेंगे, खुद भी सुन्नी रहेंगे, उसको भी सुन्नियत की तरफ मजबूत रख पाएंगे। और अगर आप सिर्फ दुनियादारी में मशगूल रहेंगे, दीन की तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे, दूसरे लोग आके उस शख्स को घेरेंगे, दोस्ती करेंगे और अपनी तरफ खींच के ले जाएंगे। तो बहरहाल नौजवानों को चाहिए कि वो करें, और मुसलमानों को भी चाहिए कि इल्म की तरफ राग़िब हो।